और अगली खबर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 सितंबर को एमपी का दौरा रहेगा। 4 कैबिनेट मंत्रियों को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। नरोत्तम मिश्रा भोपाल एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह बीना हेलीपैड पर उनकी अगवानी करेंगे और साथ में बता दें मंत्री गोविंद सिंह पीएम मोदी को बीना से विदाई देंगे। इस वक्त की खास और अहम खबर, कार्यक्रम में मंत्री गोपाल भार्गव भी अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना रिफाइनरी को 50,000 करोड़ की सौगात देने भोपाल आ रहे हैं, बीना आ रहे हैं। छठवीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर को बीना पेट्रोकेमिकल परिसर का भूमि पूजन करेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहले ही संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन के समय बड़तुमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और अब फिर से मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित बीपीसीएल की रिफाइनरी बीना पेट्रोकेमिकल का निर्माण, उसका विस्तारीकरण करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इसके साथ 3 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिसकी सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को एक बार फिर मध्य प्रदेश के सागर जिले आएंगे। बीना स्थित बीपीसीएल में पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निवेश का भूमि पूजन करेंगे। साथ में बता दें, बीना रिफाइनरी के पास पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन के लिए 50,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। इस वक्त की खास और अहम खबर, एक बहुत ही बड़ी राशि का निवेश करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का निवेश और होने वाला है, जिससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरी जानकारी के साथ हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने इसकी जानकारी दी है। बीपीसीएल की रिफाइनरी साल 2011 से मध्य प्रदेश में कार्यरत है। बता दें, अब इसका विस्तारीकरण और कर और पेट्रोकेमिकल का निर्माण भी किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषि जी, जिस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 महीने में 6वीं बार मध्य प्रदेश का दौरा है, लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय नेतृत्व है। 14 सितंबर को बीना पेट्रोकेमिकल परिसर का भूमि पूजन करेंगे, एक बहुत बड़ी राशि सौगात देंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस जो मोदी जी का जो आने का जो कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार उनके दौरे, ये चुनावी माहौल को देखते हुए वाकई ये सौगात उनके मन में थी देने के लिए पहले से ही? देखिए, चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश की ओर जो बार बार आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भी जारी रहेगा। इसी महीने सितंबर में वो 3 बार आएंगे। पहली बार 14 सितंबर को वो बीना आ रहे हैं, जहां पर वो आगासोद जो जगह है बीना जिले की, उसमें रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। बड़ी परियोजना है। 2011 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब इसका ये इसने आकार लिया था इसने बीना रिफाइनरी ने, और बड़े बड़े काम कर रही, काफी स्थानीय स्तर पे रोजगार के भी सृजन हुए हैं और आप पूरे क्षेत्र की इससे कायाकल्प हुआ है। एक तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। इसके बाद वो 18 सितंबर को एक बड़े कार्यक्रम जो ओंकारेश्वर में होता है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने आएंगे। ये एक आध्यात्मिक बहुत विशाल काय प्रतिमा बन रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उनका सपना था कि ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना हो और वो उसका अनावरण करने प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। इसका नाम अद्वैत लोक का नाम दिया गया है, जहाँ पर वो प्रधानमंत्री के हाथों आदि गुरु शंकराचार्य की एक भव्य और आदमकद प्रतिमा का अनावरण होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री 25 सितंबर को भोपाल में आ रहे हैं। उस दिन पूरी तरीके से पॉलिटिकल कार्यक्रम है।
और उस कार्यक्रम का जो देश के जो यात्राएं चल रही है, जो जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है, इसका समापन होगा और लगभग 5 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को भोपाल में इकट्ठा किया जाएगा। महाकुंभ होगा और यहीं से चुनाव की जो अभियान की शुरुआत है, वो चुनाव का अभियान गति पकड़ेगा, क्योंकि इसके 1 से 1.5 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में चुनाव, अगले महीने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नवंबर अंत तक मध्य प्रदेश में वोटिंग भी हो जाएगी। तो ये इसके जरिए बीजेपी पूरे प्रदेश में इस समय बीजेपी के जन आशीर्वाद रथ घूम रहे हैं। 5 जगहों से यात्राएं चल रही है। 10,500 किलोमीटर चल के वो यात्राएं भोपाल पहुंचेंगी 25 सितंबर तक। तमाम मध्य प्रदेश को कवर करके 230 में से कम 215 विधानसभा क्षेत्रों को टच करते हुए ये यात्रा आ रही है। सभी जगह सरकार की उपलब्धियां का गुणगान करते हुए यात्रा जो है 25 सितंबर को जब भोपाल में समापन होगा, तब उसको समापन के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सबको जीत का मंत्र देंगे। तो इस तरह मोदी जी का जो बार बार दौरा हो रहा है, पिछले 6 महीने में कई बार आ चुके हैं। वो शहडोल आ चुके हैं, एक बार सागर में संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन करने आए थे, उससे पहले भोपाल में वो बूथ विस्तारक के लिए आए थे। तो तमाम जो बीना का जो विस्तार है, वो एक तरीके से मध्य प्रदेश की प्रगति के साथ साथ देश की भी जो पेट्रोकेमिकल्स में जो आत्मनिर्भरता है, वो उससे मजबूत होगी। जी जी सर, जैसे कि आपने जानकारी दी, ऋषि सर ये भी जानना चाहेंगे कि चुनावी चश्मे से अगर इसको देखा जाए, इनके विजिट्स को, मोदी जी के विजिट कंटिन्यू वो आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी, ओंकारेश्वर आएंगे, फिर 25 सितंबर को जो कार्यकर्ता महाकुंभ है, 10 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे, उनको संबोधित करने के लिए आएंगे, जीत का मंत्र देने के लिए आएंगे। तो अगर हम चुनावी चश्मे से देखें तो ये इतनी बार उनके दौरे कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए भी हो रहे हैं और इसी महीने उनको सौगात भी देनी है। और अगर हम बात करें सौगात की ऋषि जी, तो बहुत बड़ा एक रोजगार का रास्ता भी लोगों को खुल जाएगा। कई बड़े जो बेरोजगारी वैसे भी निश्चित रूप से है, तो उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है कि बिना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ का निवेश करेंगे तो एक 3-3.5 लाख रोजगार भी निर्मित होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में जब ये प्रोजेक्ट आएगा, तो बुंदेलखंड वैसे भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो उस लिहाज से उस क्षेत्र का तो उद्धार होगा ही होगा। मध्य प्रदेश की भी एक साख बढ़ती है और देश में भी एक पेट्रोकेमिकल की जो उत्पादकता है, उसको लेकर एक आत्मनिर्भरता का वातावरण बनता है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका लाभ पूरा राजनीतिक के क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी को मिलता है, ये जिसके हाथों से सब कुछ हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का जो बार बार जो दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में फोकस किए हुए हैं, उसके मकसद ही ये मध्य प्रदेश के नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में इस बार बहुत टफ चुनाव होने की संभावना दिख रही है। इसको देखते हुए पूरा केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में फोकस किए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी तरह पूरे कोशिश कर ही रहे हैं। कई सारी घोषणाएं उन्होंने भी की, लाडली बहना से लेकर तमाम सारी घोषणाएं करके उन्होंने मतदाताओं के मन को पलटने की काफी हद तक सफलता पा ली है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं, वो भी कई राउंड कर चुके हैं। चुनाव को लेकर पूरी रणनीति उन्हीं के द्वारा संचालित की जा रही है। इसके अलावा भूपेन्द्र यादव और अश्विनी वैष्णव जो कि मध्य प्रदेश के चुनाव के प्रभारी है, वो लोग भी मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव का माहौल है। और अब से 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद तो आचार संहिता इस समय तक 10 अक्टूबर तक लगी चुकी होगी और नवंबर के लास्ट में मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। उसमें निर्धारित होगा कि सरकार किसकी बन रही है या नहीं बन रही। तो उस स्थिति को अपने पक्ष में पूरा वातावरण करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वयं। इसको पूरी मध्य प्रदेश की कमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने हाथ में ले रखी है।
जी ऋषि जी, जैसा कि आपने जानकारी दी निश्चित रूप से। और ऋषि जी, जैसे भी अभी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरे तमाम दुनिया भर के देशों के प्रमुख G20 में आए थे। वो अध्यक्षता करना, इस साल चुनाव भी है, ऊपर से भारत देश को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला, मेजबानी करने का मौका मिला, ये भी एक शुभ संकेत है। दूसरी बात ऋषि जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम चुनावी चश्मे से देख रहे हैं तो जनता का रुख, जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं, लाडली बहना सम्मेलन हो रहे हैं, लगातार विकास की सौगातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं जनता को, और कहीं ना कहीं जो अतिथि विद्वान, जैसे कि कल अतिथि विद्वानों की महापंचायत बुलाई, जो नाराज थे उनको भी साधा जा रहा है, किसी भी वर्ग को मुख्यमंत्री छोड़ नहीं रहे हैं। ऋषि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ चुनाव आते वक्त ही मतलब उसको मद्देनजर ही रखते किया जा रहा है? पहले जनता की बात अगर हम पूछे तो जनता क्या सोचती है, इन सब पूरे इसका क्या मायने निकालती है जनता इन सभी सौगातों के? देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव होके और लोगों को नहीं भरमा सकती। उसको सतत 5 साल तक काम करना पड़ता है, जनता को दिखाना पड़ता है। क्योंकि अब जनता में काफी चेंज आया, मतदाता बहुत जागरूक है और होशियार हो गया है, तो वो चुनावी प्रलोभन में नहीं आता है, वो सतत रूप से विकास होते हुए देखना चाहता है। तो ये जो और खाली घोषणाओं के दम पे नहीं, उसका क्रियान्वयन भी होते देखना चाहता है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना वाली योजना को हम देखें तो जून से शुरू हुई है और खाली घोषणा थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ और लोगों के, महिलाओं के खाते में पैसा जाने लगा। तो ये जो घोषणा हो रही है इन पे अमल भी हो रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में यही एक फर्क होता है कि विपक्ष घोषणा कर सकता है, आश्वासन दे सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष को उसको अमली जामा पहनाने का पर्याप्त अवसर होता है। तो यही वजह है कि जितनी घोषणा इस समय हो रही है, जैसे मैहर को जिला बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसी के साथ नोटिफिकेशन भी हो गया है, दावे आपत्ति बुला ली है। तो एक काम का होना और एक काम का भरोसा दिलाना, दोनों में फर्क है। तो इसका लाभ चुनावी रूप से, चुनावी दृष्टिकोण से जरूर मिलता है। ये डिपेंड करता है कि मतदाता के मन में क्या, उस वोटिंग करते समय कौन से पहलू आते हैं, किस आधार पे वोट करता है, ये उसकी मनस्थिति वोट करते समय की जो होती है उस पर निर्भर करता है। लेकिन राजनीतिक दल के नाते सभी दलों को ये पूरा अधिकार है, ये पूरा मौका है कि वो अपनी बात को जनता तक प्रभावी तरीके से ले जाए और उनको यह विश्वास दिलाने में सफल हो कि वही उनके लिए सबसे ईमानदार और उनके प्रति निष्ठावान है। जी ऋषि जी, बहुत शुक्रिया ऋषि जी, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए विस्तृत रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बता दें आपको, 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर जिले स्थित BPCL की रिफाइनरी में 50,000 करोड़ का निवेश करने और भूमि पूजन करने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पिछले 6 महीने में 6वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीना पेट्रोकेमिकल परिसर का भूमि पूजन करेंगे, 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 3 लाख लोगों को इसका रोजगार का लाभ मिलेगा इस भूमि पूजन के बाद।